किसी भी चीज़ पर ज़्यादा आशा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ पर आप ज़्यादा आशा रखोगे ना, पता है क्या कहता है, वही चीज़ धोखा देता है। जिस चीज़ पर ज़्यादा विश्वास करोगे ना, वही चीज़ आपको धोखा देगा। किसी चीज़ पर हद से ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। यही आपको एक हुआ था टाइटैनिक। देखिए टाइटैनिक, आप लोग सब नाम जानते होंगे टाइटैनिक के बारे में। ये टाइटैनिक जो शिप था, किस देश में बना था और किस देश का इंजीनियर बनाया था? ब्रिटेन का इंजीनियर इसको बनाया था। कहाँ का इंजीनियर लोग बनाया था? ब्रिटेन का। यह एक पैसेंजर शिप था, पैसेंजर शिप। एक काफ़ी लग्जरियस शिप था, काफ़ी लग्जरियस शिप। ये जो टाइटैनिक जब बन रहा था ना, तो इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में पता था कि ब्रिटेन में एक वैसा पैसेंजर शिप बना है जो कभी डूबेगा ही नहीं। कौन सा देश इसके बारे में नहीं जाना था? जैसे आपको एक एग्जांपल बता दें, जैसे क्रिकेट होता है ना, तो कोई टीम पहले ही हल्ला कर देता है, कह रहे हम इस बार तो हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। और जैसे ही फील्ड पर उतरता तो वही सबसे पहले हार के पीछे आ जाता है, हार के जल्दी आ जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो टाइटैनिक जो शिप था ना, ये बनने से पहले इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में जानकारी था। हर देश जाना था कि ब्रिटेन के इंजीनियर एक वैसा शिप बना रहा है जो कभी डूबेगा नहीं। और उसका इसका इतना न क्षमता रहेगा, लगभग 2000 से ऊपर इसका क्षमता रहेगा। ठीक ना? तो देखिए, इस शिप के बारे में पूरे वर्ल्ड के बारे में जानकारी था कि एक वैसा शिप बना है जो कभी डूबेगा ही नहीं। इसमें सब चीज़ का सुविधा बनाया गया था, रहने खाने डांस के लिए पूरा व्यवस्था इसमें टोटल का, यहाँ तक कि घूमने का भी व्यवस्था, टोटल सब चीज़ था इसमें। कोई चीज़ इसमें कमी नहीं था। इसमें काफ़ी कॉस्टली था, बहुत हेवी अमाउंट इन्वेस्ट करके इसको बनाया गया था शिप को। और किस देश में बनाया गया था? ब्रिटेन में। ये जो जब बन के रेडी हो गया, ये जो टाइटैनिक बन के रेडी हो गया, तो दुनिया के मैक्सिमम व्यक्ति अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। हर कोई सोचा कि चलते हैं हम टाइटैनिक शिप पर चढ़ते हैं। हर आदमी सोचा कि चलते हैं टाइटैनिक पर चढ़ते हैं। हर आदमी सोचा। ये टाइटैनिक जो अपना पहला जो विजिट किया था, पहला यात्रा किया था, कब से किया था? देखिए 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक बन गया, बनने के बाद इन्होंने अपना जो पहला यात्रा जो था ना, कब शुरू किया था? 10 अप्रैल 1912। 10 अप्रैल 1912। इसमें कितना टोटल पैसेंजर बैठे हुए थे? टोटल पैसेंजर जो थे ना, इसमें 2200, लगभग 40 गो पैसेंजर इसमें थे। देखिए, इन्होंने अपना फर्स्ट विजिट स्टार्ट किया था, पहला यात्रा। इसमें कितना पैसेंजर थे? इतना। और कहाँ से स्टार्ट किया था? इंग्लैंड से ही। कहाँ से स्टार्ट किया था? इंग्लैंड से ही। इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, वहाँ पर साउथम्पटन जगह है, वहाँ से स्टार्ट किया था। इसमें कितना पैसेंजर बैठे थे? लगभग 2240 इसमें पैसेंजर थे। आइए, अपना पहला यात्रा कब से स्टार्ट किया? 4 अप्रैल 1912 को। समझ आया? अब वैसा घटना हुआ जस्ट आफ्टर 4 डेज, 4 दिन के बाद ही ये जो टाइटैनिक है ना, अचानक क्या हो गया? ये 4 दिन के बाद अचानक ये टाइटैनिक क्या हो गया? आपका डूब गया। और क्यों डूबा, इसका रीजन समझिए। इसका जो कैप्टन टाइटैनिक, आप जानते हैं ना कि एक तो टाइटैनिक पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नाम ही था कि टाइटैनिक ये है, टाइटैनिक वो है, टाइटैनिक है, सबको पता था। इसको जो चलाने वाला जो कैप्टन थे ना, उनका भी मन में यही था, क्योंकि इस टाइटैनिक का नाम था कि वैसा शिप, वैसा जहाज जो कभी डूबे ही नहीं। तो जो इसका कैप्टन जो थे, चला रहा था, उसका मन में बैठा हुआ था, अरे ये तो वैसा शिप है जो कभी डूबे नहीं करेगा। वो अपना मस्ती से चला रहे थे इसको। कोई इनको टेंशन नहीं था कि हम समुद्र में चले हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। समुद्र में आइस का गोला, आप जाने ना, बर्फ़ का चट्टान अनेकों रहता है। अब बर्फ़ का चट्टान जो समुद्र में जो रहता है ना, वो दिखाई भी नहीं देता है। क्यों? या देखिए, उसका 1/, उसका जो टोटल जो पार्ट होता है, ये जो उसका 1/10 पार्ट जब समुद्र के अंदर ही आइस का जाता है। ये जो बर्फ़ का जो गोला होता है,
समुद्र में जो तैरता है, इसका केवल 1/9 पार्ट आपको दिखाई देगा, बाकी 9 पार्ट उसका समुद्र के अंदर आता है, दिखाई नहीं देता है। तो जो टाइटैनिक के जो कैप्टन थे, इनको पहले ही जानकारी मिल गया था कि आगे चल के मौसम कुछ बिगड़ने वाला है, और वहाँ पर जो ग्लेशियर जो क्या बोलते हैं, बर्फ़ का जो चट्टान है, आगे आपको मिल सकता है समुद्र के अंदर। लेकिन इसका कैप्टन इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किए, अपना मस्ती से पूरा फुल स्पीड में जा रहे थे। लेकिन उस समय देखिए, आज तो चलो बहुत सारा टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो गया, पहले इस तरह का कुछ नहीं था। पहले आदमी दूरबीन से देखते थे। जब कैप्टन चला रहे थे, चलाते समय जब अब मौसम ही खराब था, उस समय पूरा एकदम से मौसम खराब था, ठंड का सीजन था, पूरा कुहा छाए हुए था। जब अचानक जब कैप्टन के एक चट्टान पर नजर पड़ा, बहुत बड़े बर्फ के चट्टान पर, तो कैप्टन देखे कि अरे अचानक शिप के आगे इतना बड़े चट्टान कहाँ से आ गया। तो कैप्टन अपना जितना भी उसमें काम करने वाला है और जितना भी उसको कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट था, सभी व्यक्ति को कैप्टन ने वार्निंग दिया कि जल्दी से जहाज के क्या करो, जल्दी से आप टर्न करो, जल्दी से, क्योंकि आगे बहुत बड़ा एक बर्फ का चट्टान है। तो अब तो जानिए टाइटैनिक का लंबाई बहुत बड़ा था। जब बताओ, अपने समझ सकते हैं कि जिसमें इतना पैसेंजर का सीट हो, उसमें अलग से डांसिंग रूम हो, खेल कूद के लिए मैदान हो, पूरा उसमें था, वो कितना बड़ा था। तो जब कैप्टन के जैसे जानकारी हुआ कि आगे एक जस्ट आगे बर्फ का बहुत बड़ा एक चट्टान है, कैप्टन तुरंत उन्होंने जितना भी ऑपरेटर लोग थे, सभी ऑपरेटर को उन्होंने बोला कि जल्दी से जहाज को क्या करो, घुमाओ। तो छोटा सा बाइक नहीं है ना कि हैंडल फट से मुड़ा लोगे। ये टाइटैनिक जो शिप था बहुत बड़ा था, जहाज को घुमाने के बहुत बड़ा क्या है, आइस का गोला है, ये बहुत बड़ा क्या है आपका, बर्फ का गोला है। और जहाज इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर जहाज यहाँ से आ रहा है, जहाज को घुमाते घुमाते ये इसके पीछे वाला पोर्शन जाके टकरा गया। अब मान लीजिए हम यहाँ से गाड़ी लेके जा रहे हैं, घुमाए ना, तब पीछे वाला आधा पोर्शन इसमें जाके क्या हो गया, टकरा गया। जैसे टकराया ना, तो एकदम से बीच से ही क्या हो गया, टूट गया। और टूटा कब, देखिए पहला ही उन्होंने अपना यात्रा कब से स्टार्ट किया था टाइटैनिक, 4 अप्रैल 1912 को। कितना पैसेंजर के साथ, 2240 पैसेंजर के साथ। इन्होंने 4 दिन के बाद किस दिन टकराया था, 14 अप्रैल 1912 को एक बड़े बर्फ के गोला के साथ इन्होंने टकरा गया। अब टकराने के बाद इसका जो कैप्टन था, वो अब सोचा कि चलो जो हुआ सो तो हो गया, लेकिन अब मेरा फर्स्ट अब मेरा क्या उद्देश्य है कि इसमें जो भी पैसेंजर है इसको बचाया जाए। ये लोग डिसाइड किया कि इसमें जो भी पैसेंजर है बचाया जाए। तो आप लोग जानते हैं जहाज के साथ साथ आप लोग देखे होंगे एक छोटा नाव के जैसा होता है, एक बोट आप लोग देखे होंगे, चाहे मूवी में भी अनेकों आप लोग देखे होंगे, एक छोटा नाव के जैसा होता है। इन्होंने डिसाइड किया कैप्टन कि सबसे पहले जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, सबसे पहले उसको निकाला जाए। तो ये लोग जहाज में जो छोटा छोटा जो नाव था ना, नाव में 5 गो 10 आदमी को बैठा के वो लोग भेजना स्टार्ट किया। लेकिन देखिए कोई भी जहाज डूबता है ना, तो कम से उसको डूबने में 7-8 घंटा लग जाता है। नॉर्मल यदि जहाज डूब, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसका धीरे धीरे पानी भरने में। लेकिन ये जो टाइटैनिक था ना, बीच से टूटने के कारण उसका दोनों पोर्शन सीधे समुद्र के नीचे गया। ये मान लीजिए किस तरह का था, बीच से ही टूट गया, तो ये वाला पोर्शन सीधे समुद्र में गया, और ये वाला पोर्शन भी सीधे पूरा एकदम से देखिए दोनों पोर्शन समुद्र में गया, बहुत तेजी से नीचे गया, जिसके वजह से जितना चाहिए उतना पैसेंजर को बचा नहीं पाया। उसमें लगभग कितना व्यक्ति को डेथ हो गया था, 1517 व्यक्ति को क्या हो गया, डेथ हो गया। देखिए इसमें तक कैप्टन का भी गलती था। शुरू में ये लोग चाहता तो बचाता है, क्योंकि शुरू में जो नाव छोटा छोटा जो नाव रहता है उस पर 5-10 आदमी को बैठा के भेज रहा था।
यदि शुरू में ही इस पर 20, 25, 30 आदमी को बैठा के भेजता, उसका कैपेसिटी था कम से कम 20 आदमी का। ये जो छोटा छोटा जो नाव था, इसका कम से कम कैपेसिटी कितना था? 20 आदमी का। लेकिन कैप्टन कितना आदमी को बैठा के उसको सुरक्षित स्थानों पर भेजा था? 5। शुरू में यदि 20-25 आदमी को बैठा के भेजता ना, तो बहुत अधिक आदमी को बचाया जा सकता था। लेकिन इन्होंने सोचा कि जो अरबपति है, बड़े बड़े आदमी हैं, सबसे पहले उसको निकाला जाए। जिसकी वजह से क्या हुआ कि तेजी से जहाज डूबना स्टार्ट हुआ। और तेजी से जब डूबना स्टार्ट हुआ ना, तब बाद में क्या हुआ कि इस छोटे नाव पर आदमी, अब कैप्टन के कौन बात मानता है, सब आदमी अपना जान बचाने के लिए सब के सब नाव पर चढ़ना स्टार्ट हुआ। पता चला कि इस जो छोटा छोटा जो नाव था, उस पर कैपेसिटी था 20 आदमी का, लेकिन इस पर 50 आदमी बैठ गया। जो बाकी था सब वो लोग भी डूब गया। अब टाइटैनिक का काम कब समाप्त हो गया? 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरह से क्या हो गया? उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे बहुत भयानक घटना माना जाता था। ये सबसे बड़ा डेथ था पूरे वर्ल्ड में। इसके बारे में आदमी सुनकर शौक, सब आदमी इसके बारे में शौक हो गए थे कि इतना बड़ा घटना कैसे हो गया। अब आप लोग एक कहानी बताए कि अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले 5 अरबपति गए थे टाइटैनिक को देखने के लिए कि चलते हैं टाइटैनिक कैसे डूब गया। अब बताइए क्या जरूरत था जाने का? घूमना ही था तो कहीं दूसरा जगह जाके घूम लेता, अंतरिक्ष में जाके घूम लेता, अच्छा अच्छा खाना ही खा लेता, कुछ भी कर लेता। लेकिन छोड़िए, उन लोग का मन था गया। 5 अरबपति व्यक्ति टाइटैनिक को देखने गया था। टाइटैनिक को देखने गया, अब पता है कितना घंटा क्या ऑक्सीजन लेके गया था? सिर्फ 96 घंटा का बेचारा गया। अब पता नहीं इन लोग का, जिस पनडुब्बी से इन लोग गया था ना, वो पनडुब्बी का कनेक्शन ही सैटेलाइट से हट गया। सैटेलाइट से हटने के कारण इन लोग पता नहीं टाइटैनिक में बैठल रह गया कि क्या हुआ। अभी तक ले देखिए खोज रहा है, पता शायद अभी चला है कि इन लोग का पूरी तरह से कनेक्शन छूट गया।